नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। नीतीश कैबिनेट के नए नवेले मंत्री, एक मंत्री वो जिस पर किडनैपिंग का आरोप है वो कानून मंत्री हैं, दूसरे पर कृषि मंत्री जो हैं उन पर आरोप है चावल घोटाले का, और तीसरे मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री है उन पर आरोप और केस है कारतूस रखने का। अब ऐसी नई कैबिनेट क्या ही कुछ कर पाएगी। आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि इस कैबिनेट को लेकर क्या कहती है आम जनता। जी भाई साहब, कैसे देखते हैं पूरे बिहार में अलग अलग तरीके के कैबिनेट में मंत्री बने हैं नए नए? देखो, चारा चोर, क्रिमिनल, चावल चोर और अपहरण वाले, ये विकास तो इनके नामे से पता चल जाता क्या विकास करेंगे। आए दिन वहाँ पे रेप होंगे। जिस बच्चे को शाम को दहेज में तिलक में गाड़ी दी जाएगी वो सुबह छीन ली जाएगी। यही होगा और क्या। ये टाइम है, यहीं पर छीना झपटी शुरू हो जाएगी वहाँ पे। वो तो होना ही है। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं पहले जंगल राज नहीं था और अब भी जंगल राज नहीं होगा, और जो बीच में बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था उसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है। साधु यादव कौन है? साधु यादव कौन है? आईएएस की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। लालू के टाइम में लालू मुख्यमंत्री थे बिहार में। लालू जी भी कह रहे हैं कमबैक हो गया, आ गया हूँ मैं। तो फिर ऐसे आईएएस लोग मारे जाएंगे, जिंदा जलाए जाएंगे। ऐसे यही तो होगा बिहार में, और क्या होगा। ये तो जनता की गलती है भाई। मुझे लगता है वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कैबिनेट बनी है, आपकी बार बहुत अच्छा विस्तार हुआ है, बहुत अच्छा काम होगा। जब ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को बैठा दोगे सत्ता में, हाफिज सईद लोगों को, तो फिर वो वैसे विकास करेंगे। अच्छा, लगातार ये सवाल उठा रही है जनता भी, उठा रहे हैं हम भी उठा रहे हैं कि जब तक बीजेपी में थे नीतीश जी, उनके साथ गठबंधन था, और ये जो नए अभी मंत्री बने हैं कानून मंत्री जिन पर आरोप है, इनके ऊपर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब वो सत्ता से चले गए तब कार्रवाई क्यों? देखिए, सत्ता से बीजेपी की मजबूरी थी, ठीक है। ये अपनी कुर्सी के लिए बराबर बदलता रहा। इसकी सीट 115 से आ गया 45 पे। इसका वर्चस्व गिर रहा था, तो इसे लगा कि बीजेपी हमारी अंदर सीट काट रही है। देखो, ये ऐसा 36 साल पुराना गठबंधन टूटा जब 14 में भगा था, लेकिन ये लालू के पास गया, वही थूक के चाटा। इसने थूक के चाटना जानते हो, वहां से आया। बोले तेजस्वी इसकी नोक झोंक भी हुई थी विधानसभा में, हुई थी ना, तो बोला था हमने तुम्हें डिप्टी सीएम बनवाया, तुम हमसे कर रहे हो। तो ये चाटने वाले लोग जो सफेद कुर्ता पैजामा पहनते हैं, ऐसे बहुत ही कम, दो ही हमारे समझ में, दो ही नेता बीजेपी में बहुत भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन मोदी योगी, इनको जनता नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये मालूम है ये बिल्कुल स्वच्छ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल जनता को मालूम है। केशव प्रसाद 500 करोड़ किया था। नीतीश जी और लालू भी तो कहते हैं 32 साल से हम भी बिहार की सेवा कर रहे हैं। तो फिर बिहार गरीब क्यों है? अगर तुम तकरीर भर रहे हो तो फिर गरीब क्यों है? बीच में दूसरी सरकार आ गई थी, उन्होंने बना दिया। अच्छा, तो पीएफआई किसके उसमें पल रहा था? फर्जी थाने बन रहे थे। आज तक में न्यूज में आया फर्जी थाने पकड़े जा रहे हैं। मतलब अभी सरकार बनी नहीं, फर्जी थाने पहले बनेंगे, पुलिस वाले फर्जी वर्दी पहले पहनने लगे। तो ऐसे लोग यही लूट झपट करेंगे, वही टैक्स लेंगे। वही तो राबड़ी देवी मीसा भारती के 1300 करोड़ के फार्म हाउस खरीदे जाएंगे ना। फिर लगातार वहाँ पर कह रहे हैं कि जातिवाद के हिसाब से मंत्री कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। वहाँ पर सामान्य जाति के कोई भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं। ये जातिवाद बना रहे हैं, तो फिर उन्होंने उर्दू की 10,000 शिक्षकों की टीचर की निकाली। ओबीसी एससी के लिए क्या मर गए नीतीश और लालू? इनके लिए क्यों नहीं निकाल रहा है भाई? जब तुम जातिवाद यादव पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि कमबैक कर दिया, अब हम सुधार करेंगे। भैया 24 में तुम भी हो, हम भी हैं, और यूपी में आ गए तो इनके ऊपर चप्पलें चलेंगी। ये कह रहे हैं कि नीतीश जी को कोई नहीं रोक सकता प्रधानमंत्री बनने से, हम भी उनके साथ हैं। नीतीश कुमार को काम नहीं करने दिया। भैया 130 साल पुराना 130 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जो बार बार मैनिपुलेट कर रहे थे आलू से सोना वाले मंत्री को, मनोरंजन मंत्री को। तो वो मनोरंजन मंत्री बन के रह गए। जैसे नेहरू क्या कहते थे, हम चाचा हैं। बच्चों से मजाक कर रहे थे ना, देश के बच्चों से। आज देश के बच्चे उनके पोते से मजाक कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? यही चल रहा है, यही बिहार में। हम बिहार से हैं। बिहार से हैं भाई साहब। बिहार के आप एक युवा हैं, जिस तरीके के कैबिनेट का विस्तार वहाँ पर हुआ है, क्या लगता है आपको कि आगे कुछ बढ़ पाएगा, या फिर जंगल राज जिसकी बात हो रही है वो रिटर्न हो रहा है? जरूर बढ़ पाएगा। जंगल राज नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, जंगल राज के नाम की कोई चीज नहीं है? कोई चीज ही नहीं है। जंगल राज तो था ही नहीं वहाँ। जैसे ही जेडीयू और आरजेडी आया है, 13 मर्डर हो गए वहाँ पे। तो ये क्या है, जंगल राज रिटर्न है कि नहीं है? भाई साहब से चाहिए। हाँ जी भाई साहब। हाँ, अभी हुआ है 13 मर्डर है। अपडेटेड ही नहीं है फिर। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है।
पहले दिन हम भी बिहार से ही हैं भैया। अब पूरा जितना आप जा रहे हैं 2017 के बाद जो काम हुआ है, आपको खुद को पता है कि किस तरह से सड़क बना है, किस तरह से हम तो खुद हर बोल रहे हैं, चीज डेवलपमेंट हुआ है बिहार में। को दिया गया ये भी बता 2017 में सब बदला हुआ है तब, नहीं तो फिर पहले नीतीश क्या कर रहे थे 17 अपना 15 साल के कार्यकाल। भैया पूरा बिहार में नीतीश कुमार चमका दिए हैं। मेरीन ड्राइव अभी लेटेस्ट बना है। पूरा बिहार में पुल सड़कें बनी है, यहाँ तक कि नालंदा जिला ये सब है। भाई साहब नई नवेली सरकार बनी है ना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तब काम था वो, अब तो नई नवेली सरकार बन गई। हम तो भैया खुश है, आरजेडी और जेडीयू का सरकार बना है तो कोई राम नाम की चीज ही नहीं है। तेजस्वी यादव कम से कम युवा नेता है, जाहिर सा बात है युवा फॉलो करते हैं तेजस्वी को। जी हाँ करते हैं। वो तो कह रहे थे कि जब अभी मैं डिप्टी सीएम हूँ, जब सीएम बनूंगा जब नौकरियां दूंगा 10 लाख। देंगे तो बोल रहे हैं कि देंगे, 10 लाख की देंगे तो बोल तो रहे हैं कि देंगे, वो देंगे ही, सरकार में है तो आएंगे, मतलब लग रहा है कि दे देंगे। हाँ जरूर देंगे। और जो नीतीश जी हैं उनको कैसे देखोगे? मतलब नीतीश जी भी मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब तेजस्वी यादव है तो वो अच्छा काम करेंगे, उनसे भी अच्छा काम करेंगे। राष्ट्रपति ना बन पाए, ना उपराष्ट्रपति बन पाए, तो फिर पार्टी बदल लिए। अब आराम से मलाई खाएंगे बैठ के। लालच है हाँ, अब कोई काम नहीं करता बिहार में। सर बिहार में एजुकेशन पे कोई काम नहीं करता। हम एजुकेशन लेने वहाँ से दिल्ली भाग के आए। ये भाई साहब आपके सामने कह रहे हैं एजुकेशन पे कोई काम नहीं। हम मानते हैं भैया, एक चीज बताइए, हमेशा तो सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। एक 5 उंगली है, 5 उंगली सर बोलना चाहूँगा इस पे मैं कुछ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से शुरू से पढ़ा हूँ, प्राथमिक में। वहाँ पे 2 टीचर थे और 5 क्लासेस थे, वो चला लेते थे। एक टीचर थी, वो बच्चा लेके आती थी, बच्चा को खिलाती थी, और ना 5 सालों में मतलब हल्ला होता था कि वो आएंगे चेक जो करने। नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनके पास कारतूस भी हैं भाई हाँ साहब। जी सर, उनके बारे में मैंने पढ़ा, तो वो तो क्रिमिनल खुद से उनका रिकॉर्ड। उनसे डर के पढ़ाने लगे, क्या पता। तो वो क्या पढ़ाएंगे? हाँ, और सर हायर एजुकेशन की तो बात ही हम हटाइए। खुश हैं। कारतूसों से खुश हैं? हाँ खुश हैं हम। खुश हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। सर हिंदू कॉलेज के साथ एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर का खुला था, और उस कॉलेज की इतनी मतलब दुर्दशा हो गई कि मैं उसमें एडमिशन लेने गया, उस दिन 2 बच्चे को गोली मार दी। वहाँ पे दोनों मर गया, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। तो मेरी मम्मी ने वहाँ पे डर के एडमिशन नहीं कराया, बोला कि बेटा जा तू कहीं पे और। तो मैंने डीयू का एंट्रेंस निकाल के यहाँ पे मजबूरी से, मेरे पापा सब्जी बेचते हैं, मैं वहाँ से कर्ज लेके यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। तो अगर वहाँ पे देखिए भाई साहब कितनी दर व्यवस्था है, और यहाँ पर जो आपके सामने एग्जाम्पल है, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे तो कभी ऐसा डर नहीं लगा कि मर्डर हो रहा है। मर्डर कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन डेवलप नहीं है। एजुकेशन पे क्या बोले कि 5 उंगली बराबर है क्या? कहीं न कहीं कोई चीज अच्छा है कि अगर आप वहाँ पे कोई व्यवस्था सब चीज बढ़िया है, तो आप बैग लेके दिल्ली क्यों आए हुए हैं? बता रहे हैं ना, देखिए क्यों आए भाई? हम बता रहे हैं, हम एक्टिंग करते हैं। वहाँ पे 4 साल मैंने दिया हूँ। मतलब तो ये ना नीतीश जी को बिहार इंडस्ट्री बना दे। क्या सुनिए ना, बता रहे हैं बन तो रहा है ना, यूपी में बन रहा है, आगे बिहार में भी बनेगा सर, आगे बिहार में भी बनेगा, आगे बिहार में भी बनेगा। नीतीश जी ने नहीं सोचा योगी की तरह यहाँ पे घूमने के लिए आए, कम से कम देखने के लिए आए कि दिल्ली का थिएटर कहाँ होता है, उसका फिर मुंबई जाएंगे, ऐसा कुछ है। बॉलीवुड तो वैसे ही पिटने वाला है। जी भाई साहब, क्योंकि तेजस्वी जी बहुत अच्छा कैबिनेट विस्तार किए हैं, इसलिए आने वाले समय में आपको वहाँ पे क्या फिल्म इंडस्ट्री भी दिखेगा। अच्छा बिहार में हाँ भैया के हिसाब से वही जंगल राज हाँ, होगा, और जंगल राज होगा, वही फिल्म इंडस्ट्री में भी जंगल राज होगा। आप इस पे क्यों नहीं सोचते हैं कि कोई एक मंत्री कारतूस लेके है? इस सोच को देखिए ना, आप कारतूस लेके क्या जरूरत है? आप शिक्षा मंत्री हो, उनके सगे हाँ? भाई 5 आपके पास कलम होना चाहिए, कारतूस की क्या जरूरत है? आप क्राइम करने वाले हो क्या? आप जंगल राज रिटर्न लाना चाहते हैं क्या? और डेफिनेटली आएगा। आप कह रहे हैं विकास होगा ऐसे कारतूस से विकास होगा। बिल्कुल कारतूस वाले लोगों का विकास होगा। 13 मर्डर हो चुका, बाकी लोगों का विकास हो चुका, एक्सटॉर्शन मनी पहुंच जा रहा है, तो ये विकास ही तो है भाई साहब। इस चीज को देखना, बिहार में फर्जी थाने निकल गए, जैसे सरकार क्या बनी फर्जी थाने निकल रहे हैं। आप बताइए, ये कोई बिहार में मजाक चल रहा है या अपनी अपनी राजनीति की रोटी लोग सेक रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब बीजेपी गठबंधन में थी नीतीश जी के साथ में, तब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। नहीं सर, मेरी समझ में ये नहीं आता, फिर उन्होंने उनसे हाथ क्यों मिला लिया? 2024 में जो ये साठगांठ करके प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन 2024 में नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव दोनों लोग फेल है, बीजेपी यू टर्न आएगी। अच्छा। ये लोगों का कहना है। पूरे
बिहार का जनता का कहना है। भाई साहब वो तो नई सरकार बना चुके हैं, उनके पास में बहुत सारे विधायक हैं। सर ये सब कहने की बात है। आप देखो ना, जिसके पास शपथ लेने से पहले जिसके पास आसपास कानून घूम रही थी, वो आज बिहार का कानून मंत्री बन के बैठा हुआ है। ये कोई बिहार का भला हो जाएगा क्या? एक आप अपराधी को कानून मंत्री और जो बना, कृषि मंत्री है वो चावल घोटाले में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। एक बात है कि किसी की सरकार आए, हम बिहार के जितने यूथ हैं उन्हें मतलब उम्मीद नहीं है किसी से भी नहीं, तेजस्वी हो या कोई भी हो। तेजस्वी, ये बताइए, तेजस्वी से ज़्यादा तो कन्हैया कुमार के पास वो है, काबिलियत है। तो कन्हैया कुमार को क्यों नहीं मतलब मुख्यमंत्री पद का अगर दावेदार, तो वो क्यों नहीं बन सकता कि तेजस्वी, मतलब परिवारवाद वहाँ चल रहा है। तो राजनीति से हमें मतलब नहीं है, कोई भी आए। कन्हैया कुमार ने टिकट नहीं मांगा होगा ना कांग्रेस से, या उन्होंने दिया नहीं होगा, है वो अलग बात है, लेकिन कोई भी चेंज हो जाए हमें उम्मीद नहीं है। ना हमें वहाँ पे स्वास्थ्य की मिलती है, ना एजुकेशन है, तो हम भाग के दिल्ली आते हैं हर साल। वहाँ से यूथ यादव संभाल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय। तो कोई नहीं, बता रहे हैं ना कि हमारे मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल है। भाई गांजा मार के रहता है स्वास्थ्य मंत्री, वो अपना स्वास्थ्य तो संभाल नहीं सकता है, वो राज्य के वो पर्यावरण वाले बन गए। हाँ, तो स्वास्थ्य वो संभालेंगे तेजस्वी। तो प्रमोशन हो गया। अब पर्यावरण भी नहीं समझेगा, धुआं में गांजा उड़ेगा, पर्यावरण भी खराब होएगा। बिल्कुल 5 केस चल रहा है और उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है 5। और हम लोग जैसे युवा जो हैं, अगर आज ही एग्ज़ाम देके, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देके आ रहे हैं, अभी डायरेक्ट यहीं आए हैं। उसके बाद कल मेरा ट्रेन भी है। तो अगर वहाँ पे आप, बिहार से कहाँ से है भाई साहब? भैया मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर से। हाँ, अगर आपको वहाँ पे अरे बहुत डेवलप हो गया मुजफ्फरपुर। कुछ डेवलप नहीं हुआ भैया। 2000 कागजों में डेवलप हुआ ना। आप देखिए ना, 1 महीना पुल बने हुआ नहीं होगा, बाढ़ में पुल बह गया। अनुगेरे बह गया वो तो। सर वो पुल की बात तो अलग है। वहाँ पे जो SKMCH है, 5-6 जिलों के लोग वहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि रात को अगर कोई बुखार से पीड़ित जाए तो वो सुबह में दम तोड़ देता है। मेरी दीदी का बच्चा था तो उसे सांस फूल रहा था, लेकिन वहाँ पे वो गया और भर्ती हुआ, लेकिन मतलब इलाज वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ। तो फिर वो बोलता है डॉक्टर नहीं, वो जो नर्स साइड में होता है ना, कि भैया आप चलो, मैं आपको दूसरे हॉस्पिटल प्राइवेट में ले चलता हूँ। वहाँ पे वो ले गया, 20,000 रुपये 3 से 4 घंटे रखा और बेड, नाक से खून दे दिया। और मतलब हॉस्पिटल में स्टाफ को बुला रहा था, मेरी दीदी बुला रही थी, मैं बुला रहा था कि भैया चलो सर चलो, देख लो बच्चा का दम फूल रहा है, वो मतलब सांस नहीं ले पा रहा। वो बोलते हैं कि टाइम होगा तभी आएंगे हम। तो सर ऐसी व्यवस्था है। और उसके बाद जब वो मीडिया वाला आया और पूछ रहा था डीन से कि मतलब सर ऐसी व्यवस्था क्यों है, तो वो कह रहा था, वो हंसने लगा। मतलब उसे डर भी नहीं है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं लेगा, ऐसी डर है वहाँ पे। मतलब अगर मर जाता है तो पीछे बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ पे दफना दिया जाता है लाशों को, वहाँ पे दफना दिया जाता है सर। वहाँ पे रिपोर्ट होना चाहिए सर। नई नवेली सरकार बनी, तेजस्वी यादव सर, कोई डिप्टी सीएम उम्मीद बने, नहीं है सर। वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सर, अगर- आपने आस लगाए नहीं बैठे हैं कि हमें भी रोजगार सर, मिले? कोई रोजगार का उम्मीद नहीं है। आस लगा के बैठते तो यहाँ थोड़ी आते सर, भैया। पहली बात आस लगा के बैठते तो यहाँ आते ही नहीं। लगा के बैठते तो गुरुद्वारों में लंगर थोड़ी ना खाते, रोजगार मिल जाता तो। अच्छा, और क्या, गरीब लोग लंगर खा रहे गुरुद्वारों में, आप भी मंदिर। बिहार से आए भाई साहब? ना, मैं गुड़गांव से हो जी। अच्छा, सब बिहार की एजुकेशन में ना चेंजिंग होना चाहिए सर। वहाँ पे है कि सरकार तो बोलती है कि हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो वहाँ पे आप सरकारी नौकरी नहीं है तो आप अपने एजुकेशन को उस हिसाब से चेंज करो ना, कि बच्चे प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ सीख सके। अब हम तो शुरू से सरकारी वाला ही पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो सरकारी हिंदी मीडियम में कोई प्राइवेट वाला जॉब देगा नहीं। कहीं भी जाते हैं हम, जॉब का खुद अभी ट्राई कर रहे हैं सर। पता है 8,000 पे बोलते हैं 12 घंटे काम करो, ऐसा जॉब मिल रहा है यहाँ पे। तो सर हम गरीब के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? हाँ, तो वो जो कह रहे हैं कि लगातार जनता कह रही है कि जंगल राज वापस आ गया है, तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है? सर जंगल राज का तो पता नहीं, कानून व्यवस्था तो कर्जर है। कभी वहाँ पे अच्छा हुआ ही नहीं कि आज जंगल राज आ जाएगा। बीजेपी भी था ये ना कि चोर स्कॉर्पियो से भागता है और बिहार की पुलिस जीप से भागती है। तो आप इससे ही आप बिहार का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार कितना पीछे है। हर स्टेट से 30 साल पीछे है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और लोगों को ध्यान भी नहीं, जो सीएम है जो उनको ध्यान भी नहीं देना है। हर स्टेट में IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT कंपनी खुल गई है। बिहार में वही नेपाल का पानी आता है, बिहार को डुबोता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। बिहार की स्वास्थ्य पूरा एकदम मतलब बोले ना धाराशाही है।
ठीक है, आपका एजुकेशन सिस्टम लालच के लिए बच्चे लोग को बुलाया जाता है खाना के लिए, ठीक है, उसमें भी करप्शन है। तो बिहार के हर चीज में करप्शन है, गवर्नमेंट के हिसाब से हर जगह करप्शन है। वो जी भाई साहब बताइए ये तेजस्वी यादव जो भी सरकार बनाई, जिसके इनके जो जितने भी काज करता है वो तानाशाह के हैं। एक ऊपर अच्छा ही करता है तो उसको तानाशाह से आग की तरह पका देते हैं। वो मजबूर हो जाते हैं कि मेरी वोट बैंक खराब हो जाती है। और वो बिहार में इतनी स्थिति बदतर है, शिक्षा व्यवस्था में, मेडिकल व्यवस्था में पूरी खराब है। अरे भाई साहब वो कह रहे हैं हमने नई सरकार बनाई है, अब देख रहे हो तुम व्यवस्था। बता तो रहा हूँ जी, यही मैं तो बनूंगा सीएम और नीतीश जी बनेंगे पीएम। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि नीचे जो उनके काज करता है ना, उनके बदमाश मुकालबी गुंडे हैं वो, और उनको एक वो चाहते हैं, लेकिन उनको करने आग में जैसे बाल को भुट्टे को पका देते हैं ना, उसको पका देते हैं कि और वो पक जाते हैं। किस लिए पकते हैं? उनका मेरी वोट बैंक खराब हो जाएगी, तो इनको वो करना चाहिए। तो ये जो कार्यकर्ता इनके हैं ये महागुंडे वाली है। और एक आम जनता अगर वहाँ जाता है किसी की ऑफिस में, आप डिप्टी सीएम है, किसी बात कर रहे गुंडे मवाली वाली बात नहीं, आपके ऊपर केस नहीं मेरे ऊपर केस नहीं, एक मिनट, मैं उसको गुंडे मवाली नहीं कर, उनके जो कार्य करता है ना नीचे वाले, वो गुंडे मवाली के, वो उनके ऑफिस में जाओगे ना तो धक्के मार के नहीं, तुम्हारा काम नहीं होगा, चलो ठीक हो जाएगा। और ये सब पैसे की वजह से हो रही है। सब अपने अपने रोटी सेक रहे हैं, सब अपने अपने को रोटी बना रहा है, कोई खिचड़ी बना रहा है, कोई चाहता खिचड़ी बन गया मेरा भात बन जाए। अच्छा, कौन रोटी बना रहा है, कौन खिचड़ी बना रहा है? भाई साहब ये कार्यकर्ता रोटी खिचड़ी बना रहे हैं। जो आम आदमी जाता है उनसे पैसे लिया जाता है। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ, नई सरकार बनी, कितना सहमत है आप? कितना सहमत है बिहार की सरकार नई नवेली? ये देखिए, दो नाव पे सफर करने वाले कभी भी समुद्र पार नहीं करते हैं, वो डूब जाएंगे। अच्छा। तो ये दो है नाव सफर वाले, बीच में गिर जाएंगे। यार आपने देखा भी वो पिछले बार गिर गए, यूपी में अखिलेश वाले गिर गए थे, ये सब टूट गए। तो दो नाव पे सफर करने वाले समुद्र में गिरते। भाई साहब वो तो 8वीं बार सीएम बन गए ना। 8वीं बार बन गए। ये तेजस्वी यादव से देखना, ये फिर ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही हो गया। कौन आएगा? और यहाँ की जनता परेशान होगी, फिर उनको नतार देगी, उनको हटाता देगी जनता। और वहाँ पे क्या इलाज होता है जब बाढ़ आती है, जैसे अभी सीजन में बाढ़ आती है तो सरकार नदियों पे बांध का काम नहीं करके 6-6 हज़ार रुपये देती है। 6-6 हज़ार रुपये सर 6-6 हज़ार रुपये देने के बदले आप क्या करो कि एक बार पैसे ना देके आप बांध पे काम कर दो, आप नहर निकलवा दो। हाँ, तो आप वो नहीं करोगे सर, आप सिर्फ पैसे बांटोगे और जिसे ज़रूरत होती है पैसे उसे नहीं मिलते सर। जैसे मेरे से कम एज के बच्चे अपने आधार कार्ड बैंक का दे देते हैं और वार्ड नंबर क्या करता है उससे 6,000 उसमें आते हैं ना, तो वो बोलता है 5,000 मैं ले लूँगा, 1,000 तुझे दे दूँगा। ऐसा होता है वहाँ पे सर। भैया और क्या कहते हैं, मेरा जो एक दोस्त है, ठीक है, वो बिजनेसमैन है, उसके घर में सबके पास आईफोन है, ठीक है, और वो बाढ़ का पैसा पिछले साल जब बाढ़ आया था तो 6,000 उसके मामा उसमें थे, ठीक है, और 6-6 हज़ार रुपये जिसको मन कर रहा था उसको दिला रहा था। मतलब सब मुझे भी बोला था, लेकिन ये क्या कहते हैं, बेईमानी का तो कभी 1 रुपये लेना नहीं चाहिए। और वो ऐसा काम किया, आज देखते हैं कि 6-6 हज़ार रुपये उसका पिछले साल सब इतना एंजॉय किया वो लोग, मतलब कि नहीं करे भाई एंजॉय, आपको ऑफर मिल रहा नहीं भैया। अगर किसी और के हक का पैसा, भैया जब बाढ़ क्षेत्र में गए थे भैया, मेरे घर से समझिए यहाँ से 10 किलोमीटर भी नहीं होगा, 4-5 किलोमीटर पे ही बाढ़ आया था। और वहाँ पे आप जाके देखिएगा, वहाँ स्थिति मतलब कि बाढ़ से आगे पन्नी लगा के चूड़ा और मिठा खा के वो लोग मतलब क्या कहते हैं रह रहे थे। तो उस पर तरस इंसान को किसको नहीं आएगा, मतलब इंसान नहीं अगर वो उसको तरस नहीं आ रहा है तो। और झूठ का पैसा कभी भी। लालू यादव की आपने देखा होगा जब छोटे छोटे होंगे आप कि लालू यादव सीएम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी सीएम रही है, क्या लगता है आपको? वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा से फिर आ गया हूँ। कुछ भी अच्छा काम अगर होता ना तो आज हम लोग यहाँ नहीं घूम रहे होते हैं। और एक चीज़ बताइए, अभी तक इतना कोई भी सरकार रहे, अभी तक ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता है, हाँ, वो बिहार यूनिवर्सिटी में 5 साल। आज मेरा दोस्त 2 साल सीनियर था, आज वो मैं एक साथ है, ठीक है, वो बिहार यूनिवर्सिटी से है, LS कॉलेज जो ये बोले हैं, LS कॉलेज से है वो, और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, एडमिशन लिया, उसके आज ही पेपर भी दे के आया हूँ। और मतलब क्या कहते हैं, 3 साल का अगर 5 साल में होगा तो हम लोग जैसे युवा क्यों नहीं आएंगे दूसरे शहर? कहते हैं IAS PCS ज़्यादातर बिहार के बनते हैं, वो हमारी देन है भैया। तो फिर मुखर्जी नगर निकलते हैं वहाँ से पढ़ने के लिए, और उसके बाद जब निकल जाता है तो ये नहीं पूछते कि आप कहाँ बैठ के तैयारी करते हैं, ये पूछते हैं कि आप किस गांव से हैं। सीधा यही बात ही होता है। उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि अच्छा बिहार के इस गांव से, क्या वो बिहार सारे चले जाते हैं? नहीं जाते। वो खुद जानते हैं कि वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ पे जो उनकी प्रोफिशिएंसी होगी, जो वो वर्क कर सकते हैं ना, वो भी नहीं कर पाएंगे।
वहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसलिए वो दूसरे स्टेट का कैडर चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता। तो देखिए लगातार बिहार के युवाओं ने भी बताया कि किस तरीके से वहाँ पर जो शिक्षा का जो सिस्टम है वो कितना वीक है। और ना बात हिंदू की करूँगा ना मुसलमान की, बात करूँगा सिर्फ हिंदुस्तान की। मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।